Hello, Assalamu alaikum. My name is Sayyida Faria Zahra Kazmi and I'm a student of course World Literature at Iqra University. I'm doing a bachelor's in media sciences and this is my assignment which I'm presenting to Sir Farooq Amrani. And the book I've chosen is Atomic Habit by James Clear. It's a powerful guideline to change our lives with a tiny step which we can take to better our lives. So let's get into it. So, first question is, why did I choose this book? Because when I was reading this book, ऑथर ने अपने खुद के एक एक्सपीरियंस के बारे में बात की हुई थी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो वो कुछ इस तरह था कि जब वो ऑथर जेम्स क्लेयर जब वो खुद बहुत छोटे थे, बेसबॉल खेलते हुए उनको एक बहुत सीरियस इंजरी हो गई थी जिस वजह से उनको अपनी बेसबॉल करियर को छोड़ना पड़ा था। कुछ टाइम के बाद उन्होंने जब अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज किया तो उससे उनकी लाइफ बेटर होती चली गई, जिस वजह से उनको ये सक्सेस मिला कि वो अपने कॉलेज लाइफ में हेड ऑफ बेसबॉल थे। तो दिस सीन वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, सो इट रियली encouraged me to read this book. In first chapter, author is talking about the surprising power of atomic habit. जब हम एटॉमिक वर्ड पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हम टाइनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हैबिट वर्ड पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हम अपनी डे टू डे रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे एक कोट बहुत पसंद आया जो आजकल बहुत मशहूर भी है, शायद आप सबने सुना हुआ होगा। तो कोट है, इफ़ यू गेट 1% बेटर एवरी डे यू विल एंड अप 37 टाइम बेटर बाय द एंड ऑफ द ईयर। जब मैंने ये कोट पढ़ा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं भी अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, अपनी आप की हैबिट चेंज कर सकती हूँ, अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। तो जब मैंने इस बुक को और पढ़ती गई तो मुझे बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि जब मैं ये बुक पढ़ रही थी ना, जब भी राइटर को अपना कोई कॉन्सेप्ट, अपना कोई टॉपिक, अपनी कोई लॉ, कोई चीज़, कोई बात समझानी होती थी हमें, तो वो कोई ना कोई सबसे पहले स्टोरी से शुरुआत करते हैं और वो स्टोरी कभी कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रिलेटेबल होती है, जिससे मुझे एक बहुत इंस्पिरेशन भी मिल रही होती है कि नहीं, मेरे जैसे लोगों ने भी अपनी लाइफ चेंज की है क्योंकि उन्होंने ऐसी एग्जाम्पल्स दी हैं। तो चले मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। चैप्टर नंबर 2 में हाउ योर हैबिट चेंज योर आइडेंटिटी। सबसे पहले इस चैप्टर में तो वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ टू चेंज योर लाइफ। जब मैं इस चैप्टर को रीड कर रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा और अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, इफ़ एनीबडी वांट टू लीव स्मोकिंग, तो उसको ये इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू क्विट स्मोकिंग, उसको ये कहना चाहिए आई डोंट स्मोक। तो उसको ये एहसास होगा कि मैं ये गोल अचीव कर रहा हूँ। तो उसी तरह कि अगर किसी को वेट लूज़ करना है तो वो ये सोचे कि एक हेल्दी पर्सन कैसे अपनी लाइफ जीता है, उसको अपने माइंडसेट में, अपने दिमाग में रखे कि वो क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा, किस तरह खाता होगा, किस तरह एक्सरसाइज करता होगा, क्या खाता होगा, क्या नहीं खाता होगा। तो उस तरह से हम उस हेल्दी पर्सन को ही सोचेंगे तो उसकी तरह ही बिहेव करने लग जाएंगे। तो इधर एक कोट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, एवरी एक्शन यू टेक इज़ अ वोट फॉर द टाइप ऑफ अ पर्सन यू विश टू बिकम। सो इन दिस चैप्टर वी रियलाइज कि हर एक छोटी हैबिट्स कितनी मैटर करती हैं। लेट्स गेट टू थर्ड चैप्टर। इन थर्ड चैप्टर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द 4 सिंपल स्टेप to build better habits, which are cue, craving, response and reward. Cue, make it obvious. Craving, make it attractive. Response, make it easy. Reward, make it satisfied. So let's take an example here. हमारे पास एक वाटर बॉटल है जो सामने रखी हुई है विद अ ग्लास। अब वो हमारा क्यू है। अब हम उसको देखे जा रहे हैं तो हमारे लिए वो अब हमें उसको देख के प्यास लग रही है, तो वो हमारे लिए क्रेविंग हो गई। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने उसमें से पानी निकाल के पी ही लिया, तो वो हमारे लिए रिस्पॉन्स हो गया। और उसके बाद मेरी उससे प्यास बुझी और मुझे उस सेटिस्फाइड फील हुआ, वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड है।
तो इस किसी भी हैबिट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमेशा ही मुश्किल होता है। इस बुक में ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग जागना चाहते हैं तो आप पहले अलार्म लगाएंगे, ऑन टाइम नहीं उठ पाएंगे, कुछ टाइम लगेगा ऑन टाइम ही उठने में। उसके बाद फिर आपको जो चीज़ें आपको करनी हैं, जो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, वो भी स्टेप्स में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और रिवॉर्ड आपके लिए इवेंचुअली अच्छा ही होगा। तो इस तरह से हमें ये पूरी इस चैप्टर में बात की गई है। लेट्स मूव टू फोर्थ चैप्टर। इन फोर्थ चैप्टर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द मैन हु डिडंट लुक राइट। इन दिस चैप्टर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। अगर हम लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता होगा कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं तो हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे। हेयर आई वॉन्ट टू मैंशन वन कोड विच इज़ यू कैन इम्प्रूव अ हैबिट यू डोंट नोटिस। तो इसी तरह कि अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं किस चीज़ में लैग कर रही हूँ तो मैं ठीक ही नहीं कर पाऊँगी। तो we have to notice ourselves every day. We have to analyze ourselves, our routine, to understand where are we lacking to reach that goal and why it is time taking for us to reach that goal we want to reach. So let's move on to chapter 5. From chapter 5 to chapter 20, author is talking about the 4 laws of behavior changes. So here are the laws. Make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfied. So these are the laws. First in these chapter author is talking about how we can break that bad habit we want to break and implement a good habit step by step so we can implement those habits. And here are some quote I want to mention over here. Environment is the invisible hand that shapes human behavior. फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई यही कहता है कि आपकी सराउंडिंग ही आपके बारे में बताती है, तो दिस इज़ करेक्ट. इन दिस बुक वी आर ऑल्सो रीडिंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वर्ड्स. सो यहाँ पे अगर हम लोगों का इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं होगा या हम बनाएंगे नहीं उस तरह का जिस तरह का हमें बनना है फ्यूचर के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो हम उस हद तक नहीं पहुँच सकते. चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 20 तक यही बात हुई है कि हम लोगों को हर चीज़ को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और इजी और सेटिस्फाइड बनाना पड़ेगा. दीज स्टेप्स वी नीड टू फॉलो. तो जो भी हैबिट हमें अचीव करनी है, जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, हमें इन लॉज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के बाद ही अचीव करना पड़ेगा. तो जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो ये बुक मुझे इसलिए भी पसंद आई क्योंकि इस बुक में जेम्स क्लियर ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इंट्रो में. एज यू ऑल नो, मैंने इस बुक में बहुत कुछ सीखा और मैं हैबिट्स बिल्डअप कर रही हूँ इन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करके जो मुझे हैबिट्स बिल्ड करनी है. व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक इट गिव मी अ क्लैरिटी अबाउट आवर थिंकिंग प्रोसेस, अबाउट आवर लाइफ, कि हमें पहले तो अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, हमें अपनी रूटीन ठीक करनी पड़ेगी, तभी हम कोई ना कोई छोटी से छोटी हैबिट्स भी अचीव कर सकते हैं. तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़.